नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम लोगों का एमसीक्यू, हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चालू हो गया है और आप लोगों का कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा होगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपके ज़रा सा भी ये वीडियोज़ आपको लाभदायी साबित हो रहे हैं तो एक बस वही जो हमारी विनती थी आपसे कि एक हमारा विद्यार्थी 3 लोगों के बीच में जो पढ़ने वाले हैं उनको एमजी एकेडमी को शेयर करेगा, सब्सक्राइब करवाएगा, क्योंकि अब हम बस जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में, उसके बाद हम शुरू कर देंगे जीएस। तो हम ये चाहते हैं कि मेरा हर विद्यार्थी पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा हो। ऐसा ना हो कि हमने इतिहास के 2-4 पार्ट पढ़ा दिए, यूपी के 2-4 पढ़ा दिए, भूगोल के पढ़ा दिए, फिर आप जुड़े तो क्या होता है ना कि मन में एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर 20 से जुड़ा है तो पहले वीडियो को देखना शुरू करता है, फिर वो पीछे रह जाता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए फिर आज का जो हमारा विलोम का था हमने आपको पर्याप्त दे दिया है। अभी और जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और ऐड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो पर्यायवाची का है। बहुत यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए हमने जो है बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया है। पहले तो आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सभी आए हुए हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम, किसी और एग्जाम में नहीं आए। ये आप ही के होने वाले एग्जाम में जो पहले हुए हैं उनमें आए हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का पहले आप क्वेश्चन इसलिए पुराने पेपरों को हल किया जाता है कि आप समझ लें कि आयोग पूछता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको हल करेंगे। जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें ईयर वाइज जितने भी, जैसे एक ईयर में 10 क्वेश्चन आए तो ईयर वाइज हर क्वेश्चन को ऐड करूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है उनको लिख दिया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनार्दन का पर्यायवाची है। जनार्दन का पर्यायवाची है, बताइए। जनार्दन का पर्यायवाची राम है, कृष्ण है, विष्णु है या ब्रह्मा है? बताएं हमें। जनार्दन का शुद्ध पर्यायवाची आप अपने हिसाब से हल करिएगा और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो भी मैं 25-30 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, इसका होगा विष्णु। जनार्दन का जो पर्यायवाची होता है वो विष्णु होता है। थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे, जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं उसकी व्याख्या करूंगा। बाकी राम, कृष्ण, ब्रह्मा सबकी पर्यायवाची आपको लिखाई गई है, ठीक है। तो जनार्दन का पर्यायवाची क्या होगा? विष्णु होगा, ठीक है। अगला है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, पर्यायवाची में ज्यादातर क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन है तो लगभग 7 क्वेश्चन नहीं के होते हैं। तो नहीं शब्द पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक। अब इसमें बताइए, हमने क्या कहा था शुरू में, आपसे बताया था जब क्लास ले रहा था कि चाहे जितना पढ़े रहे हो, ऐसा विकल्प होता है कि कंफ्यूजन अपने आप आ जाता है। अब इसमें हमें बताइए कि क्या होगा। मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। इसमें मयंक होगा। चांदनी का पर्यायवाची चंद्रातप भी है, कौमुदी भी है, ज्योत्सना भी है, मयंक नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे जरूर फोकस करिएगा। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दिनेश? बताइए, हल करिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। इसमें सूर्य का पर्यायवाची विभाकर नहीं, बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, दिवाकर सब, ये सब क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, विभाकर नहीं है। नैसर्गिक का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची है। सत्कृत है, चमत्कृत है, प्राकृतिक है या चतुर्दिक है? बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। ये तभी सही होता है जब आप अच्छे से अभ्यास करते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारा पर्यायवाची का, 400-500 पर्यायवाची का एक संकलन दे दिया गया है और हमने वर्णमाला के हिसाब से दिया है। आज से शुरू किया और ज्ञातक दिया है, तो आप लोग अच्छे से उसको, अगर उन क्लासों को ना देखे हो तो पहले एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर इन प्रैक्टिस सेटों को हल करिए। तो कुछ भी लिखा हो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने कई बार बताया कि नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है। अगला है, निम्न में से शिव का पर्यायवाची शब्द होगा। शिव का, शिवालय, रुद्राक्ष, रुद्र, हरि। बताइए, बताइए किसका होगा?
कौन सा इसमें सही है? इसमें नहीं है, इसमें है कि पर्यायवाची कौन सा है। तो रुद्र, भगवान शिव का, ये थोड़ा सा सरल है क्वेश्चन, आप क्योंकि लगभग लोग कर ले जाएंगे, लेकिन इतने नामों को देख के वो कंफ्यूज होंगे, इसलिए रुद्र। ठीक है। मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची है कुरंग है, केसरी है, भुजंग है या तुरंग है? बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, केसरी, मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी होगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ पढ़ने के बाद आप और किताबों का सहारा लें, इसीलिए आपको सब कुछ हल कराया जा रहा है। ठीक है, जुड़े रहिए साथ में। आपको क्लासें फ्री मिली हैं, प्रैक्टिस सेट फ्री मिल रहा है। अभी आपको जो भी क्लासें हुई सबका PDF फ्री मिलेगा। अभी जब मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा वो भी निःशुल्क होगी, एक पैसा नहीं होगा। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, मैं ग्रुप बनाऊंगा, उसमें जुड़िएगा। रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगे और एग्जाम तक इतने क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे ना कि अपने आप क्वेश्चन आपका सही होगा। मैं तो 55+ का वादा किया हूं, मुझे लगता है कि आप लोग 60 में 60 कर ले जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए, बस जितना बताया जा रहा है। बिडौजा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिडौजा पर्यायवाची है। अगर दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का? बताइए। हमने नक्षत्र की भी आपको लिखाई है, अप्सरा की भी लिखाई है, पत्थर की भी लिखाई है, इंद्र का। अब बिडौजा किसका पर्यायवाची है हमें बताइए। बिडौजा, बिडौजा होता है इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची बिडौजा होता है, बाकी सबका लिखा है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है क्रोध। हम लोग क्रोध रोज क्रोध भी करते हैं, पर अच्छी बात नहीं होती क्रोध करना। फिर भी बताइए इसका पर्यायवाची क्या है? संताप, अमर्ष, वैमनस या भीति? मैं पूरा विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर अभी आप एग्जाम देने बैठ जाएं और ये आ जाए, अगर आपने क्लासें MG एकेडमी की नहीं ली हैं तो इसको आप गलत करके आएंगे। लगभग 92-95% बच्चे इसको गलत करके आएंगे। अमर्ष, क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष। ठीक है, चलिए। मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची है सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी? बताइए क्या होगा? मैं बता रहा हूं। इसका मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी भी होगा और दुर्गा भी होगा। जब ये क्वेश्चन आया था तो इस पे आपत्ति दर्ज की गई थी, तो बाद में आयोग ने सुंदरी और दुर्गा दोनों को इसका पर्यायवाची माना था और जिसका दोनों में से जिसका भी था सबको नंबर दिया गया था इसका। ठीक है, अगर A या B जिसका भी सही था तो चूंकि विकल्प एक ही लगाया जाता है, लेकिन सुंदरी और दुर्गा दोनों का पर्यायवाची मीनाक्षी होता है। ठीक है, चलिए। बाकी सुंदरी दुर्गा सभी का पर्यायवाची आपको लिखाया गया है। दैत्य, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर? बताइए क्या नहीं होगा इसमें? C विकल्प सही है, भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं। बाकी राक्षस, दानव, निशाचर ये सब दैत्य के पर्यायवाची है। चलिए अगला। रूख, रूख का पर्यायवाची है विटप, प्रसून, तड़का या हेरंब? बताइए किसका पर्यायवाची है ये? बताइए। विटप का, बाकी ये सब नहीं है। विटप का, वाह पे छोटी की मात्रा, टा और पा से पतंग, विटप। अगला है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। हमें बताएं, हिरण्यगर्भ का विष्णु होगा, ब्रह्मा होगा, महेश होगा, गणेश होगा? ये जो ईश्वरीय नाम होते हैं, भगवान के नाम होते हैं, हमने आपसे कहा था कि बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए हमने सभी का लिखाया है और इंपॉर्टेंट लिखाया है। ये भी लिखाया है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची बताइए। बताइए। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है। ठीक है, बाकी विष्णु, महेश, गणेश सबकी पर्यायवाची आपको लिखाई गई है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे आपके आए हुए क्वेश्चन जो पहले आए हुए थे। ठीक है, अब आपको हम अपने क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, क्लास को जरूर देखिए, थोड़ा कभी बड़ी है कभी छोटी है। ठीक है, तो उसके लिए ना परेशान होइए। हमारा प्रयास होता है कि समय से आपको क्लास मिले। अगर थोड़ा बहुत 2-4-10 मिनट, आधे घंटे का कभी लेट हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम आप ही लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के चक्कर में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, और ये कुछ ही दिन की दिक्कत है। और बाकी फिर आपको जब GS चलेगी तो वो समय से मिलेगी। और एक बात और कि GS की क्लास आपको किस समय पे चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, जैसे ये क्लासें, क्योंकि उस समय 2 क्लासें रेगुलर आपको मिलेंगी, तो GS की क्लास
किस समय पे चाहिए। जो जीएस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जैसे यूपी का और एक कोई और जो भी आप लोग कहेंगे, तो उसमें आपको दोनों क्लासेस किस टाइम पे चाहिए हमें ज़रूर बताएं। इसलिए बताएं क्योंकि बस अगले ही हफ्ते आपके बीच में जीएस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाएगा, तो समय आप बताए रहेंगे तो आपके हिसाब से क्लास आपको मिलेगी, नहीं तो फिर मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आए हुए नहीं है, इनको लिखिए। सार में, एक शब्द है सार में, सार में किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, सार में किसका पर्यायवाची है। ए, विकल्प लिखिए कोयल, कोयल। बी केला, कोयल केला, कुत्ता और कर्ण। चलिए हल करिए, हमको बताइए कि ये किसका पर्यायवाची है। विकल्पों को ध्यान से देखिए और इसका हल बताइए। ठीक है, चलिए बताइए। थोड़ा सा साफ नहीं मिट पाया था, बताइए आप लोग, हल करिए, बस मैं बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट इसलिए किया करिए ना कि एक तो हमें ऊर्जा मिलेगी कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं या कितने लोग जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा एक जो हम लोग एक फैमिली बनते जा रहे हैं, तो फैमिली में आपसी बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं आने वाले समय में क्लासें रखूँगा हफ्ते में एक दिन, जिस दिन हम लोग लाइव केवल बातचीत करेंगे, कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बताते जाया करिए, अपनी हालचाल दीजिए और हमारी लेते रहिए। ठीक है, चलिए हल कराते हैं। सार में किसका पर्यायवाची है, कोयल का है, केले का है, कुत्ते का है, कर्ण का है। तो सार में कुत्ता का पर्यायवाची होता है, कुत्ता का पर्यायवाची होता है। कोयल का होता है, लिखना चाहें लिख जरूर लिख लें, लिखना चाहें नहीं। पिक होता है, कल घोष होता है, कल घोष। यहां देखिए बसंत, वही कठिन शब्द लिखाऊंगा जो आयोग, अब आयोग वो सब बहुत सरल शब्दों को नहीं पूछता है, वो छोटे बच्चे भी रट लिए हैं। ठीक है, वसंत दूत। चलिए केला का भी लिख लीजिए, केला का कदली आएगा, आप कर ले जाएंगे, केला का कदली आएगा, आप कर ले जाएंगे। लेकिन रंभा लिखा होगा तो आपका गलत हो जाएगा। रंभा, 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 मोचा, रंभा, मोचा और भानुफल, ये तीनों आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तीनों नहीं आएंगे। कुत्ते का आपको हमने बता ही दिया सार में। कर्ण का होता है राधेय, राधेय, सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र आएगा तो शायद आप सही कर ले जाएं। सूतपुत्र भी होता है, सूतपुत्र और राधे, राधे पे तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं फटाफट। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, कम आपको दे पा रहा हूं, हमें पता है, क्योंकि लिख के पढ़ाने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप कहीं ना कहीं फिर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जितना भी पढ़ें बहुत खुश होकर पढ़ें और संतुष्ट होकर पढ़ें। इसीलिए मैंने पीडीएफ का वो रखा कि जो भी बचेगा सब पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अच्छे से, एक एक दो दिन करके आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए लिखिए। परुष का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, आए हुए नहीं है, आएंगे। परुष का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, परुष का पर्यायवाची है। ठीक है, परुष का। निष्ठुर, निष्ठुर, साधु, निष्ठुर, साधु, साधु, उबाल और प्राज्ञ। बताइए, फट से हल करिए, हट करिए, मैं आपको बता दे रहा हूं उत्तर, अपना मिला लीजिएगा। परुष का निष्ठुर होता है, परुष का पर्यायवाची निष्ठुर होता है। और इसका क्या होता है, कठोर,
निर्दय, कठोर, निर्दय और कर्कश। कर्कश, कर्कश, ये क्या है? ये सब परुष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए साधु का लिख लीजिए ऋषि, मुनि, ऋषि, मुनि, मंत्र दृष्टा। ये जरूर याद रखिएगा, आने की बहुत संभावना है मंत्र दृष्टा शब्द को। ठीक है, साधु का, ऋषि का, मनीषी का, ये सब मंत्र दृष्टा। ठीक है, चलिए उबाल का लिख लीजिए उत्साह, जोश, उत्साह, जोश। चलिए प्राज्ञ का लिख लीजिए, इसका एक और लिख लीजिए उमंग। प्राज्ञ का पंडित, पंडित, पंडित लिखा है, देखिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो साफ सुथरा उतना नहीं लिखा है। विद्वान, पंडित, विद्वान, विज्ञ, पंडित, विद्वान, विज्ञ और बुध, बुध। ठीक है, बुध। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। ठीक है, और साथ में लिखते चलिए, वीडियो जहां आपको लगे कि थोड़ा जल्दी है वहां पॉज करके पहले लिख लीजिए, फिर आगे सुनिए और अच्छे से फिर एक बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के वीडियो को पूरा सुन लिया करिए। ठीक है, चलिए हमारा प्रयास होगा कि वीडियो आपको छोटे छोटे मिले। ठीक है, थोड़ा जीएस वगैरह में बड़े वीडियो होंगे, नहीं तो फिर एग्जाम तक आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्वती, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। ठीक है, पेपर कैसा भी आएगा वो किसी भी भाषा में लिख दें, आपको सारी भाषाओं से अवगत करा दूंगा और सारी पर्यायवाचियों से एक बार आपको गो थ्रू करा दूंगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। विश्वास के साथ आपको एमजी एकेडमी के साथ जुड़ना है। ये आपका अपना परिवार है, इसको बढ़ाना है। ठीक है, इसका जितना विकास होगा हम उतना आपके लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे। हमारा खुद ही प्रयास है कि जितनी जल्दी हो जाए, ठीक है दोस्तों, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छी व्यवस्था लाके आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, चलिए लिखिए पार्वती का उमा, उमा। इसमें क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन एक दो बार जरूर एग्जाम में पढ़िएगा, शैलसुता, उसके बाद ही हल करिएगा, क्योंकि पर्यायवाची में नहीं शब्द होता है, विलोम में शुद्ध अशुद्ध होता है। ठीक है, सी, सी हेमवती, हेमवती, हेमवती और सिलीमुख, सिलीमुख। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऐसा एक शब्द है जो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए मैं लिखाता हूं, सिलीमुख नहीं है, बाकी उमा, शैलसुता, हेमवती ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं, पार्वती के पर्यायवाची हैं। सिलीमुख होता है बाण, तीर, तोमर। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं ये बीच में जो आपको लिखाया जाता है ये आपसे रह जाएगा। नाराज, नाराज, बाण, तीर, तोमर, नाराज और शर, शर। ठीक है, बाण, तीर, तोमर, नाराज और शर। चलिए अगला लिखते हैं फट से, अगला लिखते हैं, निम्न में से आंख का पर्यायवाची होगा। चलिए मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूं, आंख का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची होगा, आंख का पर्यायवाची होगा। चलिए बताइए, मैं लिख रहा हूं विकल्प, फट से उत्तर दीजिए। नयन जल, नयन जल, अश्रु, अश्रु, नेत्रवारी, नेत्रवारी और विलोचन। चलिए उत्तर दीजिए, विकल्प आपके सामने हैं और आंख का पर्यायवाची होगा, होगा, क्या होगा, क्या होगा, विलोचन होगा। आंसर आपका विलोचन होगा, विलोचन होगा आंख का। और होता है, लिख लीजिए, दृग लिखाया गया वैसे, लेकिन लिख लीजिए दृग, चक्षु, चक्षु, ईक्षण, ईक्षण बड़ी छतरी वाला छा और अड़ा, ईक्षण और प्रेक्षण, पा के नीचे रा और एक ही मात्रा, छतरी वाला छा और अड़ा, दृग, चक्षु, ईक्षण और
प्रेक्षण। और ये जो नयन जल अश्रु और नेत्रवारी है, नयन जल अश्रु और नेत्रवारी, ये आंसू के पर्यायवाची हैं, आंसू के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, अभी और करते हैं। ठीक है, कंटेंट तो बहुत सारा है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा या तो वीडियो की संख्या बढ़ जाती है, फिर आप घबराते हैं पढ़ने में, आपको ऐसा लगता है, आप ये नहीं देखते हैं कि डेली हमको आधे ही घंटे तो पढ़ना पड़ रहा है, 1 ही घंटे तो पढ़ना पड़ रहा है। अब यार इतना भी अगर आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको प्रदेश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में काम करने का गौरव मिलने जा रहा है, तो कम से कम इतनी मेहनत नहीं, और जितनी हो सके करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, आपको बाधाएं कभी बांध नहीं सकती हैं। ठीक है, बाधाएं कब बांध सकी हैं पथ पर बढ़ने वालों को, आपको कभी नहीं बांध सकती हैं। ठीक है, मेरे कुछ वीडियोस में वॉइस वगैरह की दिक्कत है, पर मैं देखता हूं कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं जो रेगुलर उन वीडियोज को देखते हैं और अच्छे से कमेंट भी करते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि वो लोग, जो भी 2-4 बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया ना, तो समझ लीजिए हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एमजी एकेडमी उन सभी लोगों तक पहुंचे जो इसके वास्तविक ज़रूरतमंद हैं। ठीक है, उनको कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं, ना क्लास के लिए, ना टेस्ट सीरीज के लिए, ना पीडीएफ के लिए, सब निःशुल्क मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पे जो चीज़ें हमको लगेगा, आपका एड्रेस लेके आपके घर भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट किया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। आप एक बार आइए तो सही, विश्वास तो करिए, हमारे साथ जुड़िए तो। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला है, निम्न में से नौका का पर्याय नहीं है। चलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा कि निम्न में से नौका का पर्याय नहीं है। नौका का पर्याय नहीं, इसलिए ऐसे पूरा लिखिएगा ताकि आपको क्वेश्चनों का जो लैंग्वेज है उसकी अच्छी पकड़ हो जाए। ठीक है, चलिए डगर, डगर तरी, डगर तरी, अगला विकल्प तरी, अगला है बेड़ा, बेड़ा, और अगला है तरणी। बताइए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90% लोग गलत इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। ठीक है, नौका का पर्याय डगर नहीं होता है, तरी भी होता है, बेड़ा भी होता है, तरणी भी होता है, डगर नहीं होता। तो भैया डगर किसका है? डगर है पंथ, मार्ग, रास्ता, ये सब डगर के पर्यायवाची हैं, पंथ के पर्यायवाची हैं, रास्ते के, मार्ग के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला करते हैं, अगला करते हैं। अगला पति का पर्यायवाची होगा, पति, पति का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची होगा। ठीक है, चलिए विकल्प लिखिए फटाफट। जीवन धारा, जीवन धारा, बी कांता, अगला विकल्प है दार, दार, और अगला है प्राण प्रिय। ठीक है, प्राण प्रिय। ठीक, प्राण प्रिय नहीं है, प्राण प्रिय है, बाकी नीचे रा लगा है। चलिए, पति का पर्यायवाची मैं बता दे रहा हूं, जीवन धारा होगा। पति का पर्यायवाची जीवन धारा होगा। तो प्रश्न ये है कि कांता, दार और प्राण प्रिय किसके पर्यायवाची हैं? चलिए लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, पत्नी के, पत्नी, धरनी, धरनी, कलत्र, ये सब क्या हैं? कलत्र, त्रा से त्रिशूल है काला, त्रा से त्रिशूल, धरनी है, धा से धनुष है। ठीक है, कलत्र, ये सब पत्नी के पर्यायवाची, और जीवन धारा पति का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से हल करते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, और कराते हैं आपको, और कराते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करा दें ताकि आपके पास अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। ठीक है, बाकी देखिए यही नहीं है कि आपको ये करा दिया तो बस बात खत्म हो गई। अभी एग्जाम तक आपके पास समय, हिंदी आपकी कंप्लीट हो गई। हमें जब लगेगा संडे संडे किसी और ऐसे ही हफ्ते में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगा दिया करूंगा, बचे हुए आपको लिखा दिया करूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। तो घबराइए नहीं। ठीक है, बस केवल पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई करते रहिए। चलिए लिखिए, कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का, बहुत इंपॉर्टेंट है कामदेव का, कामदेव का, कामदेव का पर्यायवाची
है। चलिए बताइए क्या है, विकल्प लिख रहा हूं, वैसे विकल्प लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विडौजा पिसुन, विडौजा पिसुन, विडौजा पिसुन, विडौजा पिसुन, मार, मार और अस्म, अस्म, अस्म। बताइए कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची मार होता है, बाकी विडौजा वगैरह का आपको अभी पीछे बता दिया है। ठीक है, चलिए एक और करिए, एक और करिए, एक और करिए। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, क्या है? विकल्प लीजिए। हलवार, 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 करवाल, 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 धरवार और धारदार, धारदार। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा करवाल। तलवार का पर्यायवाची करवाल है, बाकी लिखाया गया है। ठीक है कि और तलवार के जो पर्यायवाची हैं। तो चलिए आज के लिए इतना था। हमें लगेगा, मैं अभी और देखूंगा, मुझे लगेगा कि आपको क्वेश्चन और ऐसे सामने आके कराना चाहिए तो आपके लिए और करा देंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ते रहिए। और आरओ महत्वपूर्ण शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होने लगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आरओ महत्वपूर्ण शॉर्ट्स में, उनको जरूर देखिए और नोट करिए। 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सब कुछ बताया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश उसमें चल रहा है, प्रमुख मेले बताए जा रहे हैं, प्रमुख बांध बताया जा रहा है, नदियां बताई जा रही, कृषि बताया जा रहा है, जनसंख्या के संबंधित क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसका उत्तर प्रदेश का इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ। और अभी ऐसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यूपी ही नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। और आप देखेंगे कि एक पतली कॉपी बनाइए और उसमें लिखते चलिए, आपके पास अच्छा खासा एक क्वेश्चन बुक होगा और बस एक बार रिवाइज करके जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन केवल आप वहीं से सही कर पाएंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो और कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।